यह रिश्ता पक्का समझा जा रहा था और सभी चाहते थे कि शादी जल्दी से जल्दी हो जाए, एक तरह से चट मंगनी पट ब्याह। लेकिन तभी खुलासा होता है कि इस रिश्ते को तय करने के लिए कुछ झूठ बोला गया है और धोखा दिया गया है। इसी वजह से घर में तनाव पैदा हो जाता है। तपस्या की खुशियों पर किसी तरह की विपत्ति न आए, इसलिए एक तरफ से रिश्ते का विरोध होता है, जबकि दूसरी तरफ कहा जाता है कि अगर इस घर से किसी की डोली पहले उठेगी तो वह जगधात्री की होगी, वरना बड़ी मुसीबत के लिए तैयार रहें। असल में जगधात्री की छोटी बुआ यहाँ रुद्रा और जगधात्री के रिश्ते की बात करने आई थीं, लेकिन उन्होंने अचानक तपस्या का रिश्ता रुद्रा के साथ तय कर दिया। यह बात आजी को बिल्कुल पसंद नहीं आती, क्योंकि वह शुरू से चाहती थी कि जगधात्री की शादी रुद्रा से हो। पंडित से भी इसी रिश्ते की बात चल रही थी, इसलिए आजी को यह बात बहुत गलत लगती है कि जगधात्री के हिस्से का रिश्ता तपस्या के सिर पर डाल दिया गया। जगधात्री के पिता भी आजी की बात से सहमत होते हैं और मानते हैं कि यह रिश्ता जगधात्री के लिए था, तपस्या के लिए नहीं। हालांकि जगधात्री खुद मना करती है और आजी से कहती है कि इसे जाने दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं। अब सवाल यह है कि क्या आजी जबरदस्ती जगधात्री की शादी रुद्रा से करवाएंगी या जगधात्री खुद आगे बढ़कर इस शादी से इनकार कर देगी। दूसरी तरफ शिवाय को भी यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, क्योंकि कहीं न कहीं वह जगधात्री को पसंद करता है और उसके रिश्ते की चर्चा उसे अंदर से बेचैन कर देती है। यह रिश्ता पक्का समझा जा रहा था और सभी चाहते थे कि शादी जल्दी से जल्दी हो जाए, एक तरह से चट मंगनी पट ब्याह। लेकिन तभी खुलासा होता है कि इस रिश्ते को तय करने के लिए कुछ झूठ बोला गया है और धोखा दिया गया है। इसी वजह से घर में तनाव पैदा हो जाता है। तपस्या की खुशियों पर किसी तरह की विपत्ति न आए, इसलिए एक तरफ से रिश्ते का विरोध होता है, जबकि दूसरी तरफ कहा जाता है कि अगर इस घर से किसी की डोली पहले उठेगी तो वह जगधात्री की होगी, वरना बड़ी मुसीबत के लिए तैयार रहें। असल में जगधात्री की छोटी बुआ यहाँ रुद्रा और जगधात्री के रिश्ते की बात करने आई थीं, लेकिन उन्होंने अचानक तपस्या का रिश्ता रुद्रा के साथ तय कर दिया। यह बात आजी को बिल्कुल पसंद नहीं आती, क्योंकि वह शुरू से चाहती थी कि जगधात्री की शादी रुद्रा से हो। पंडित से भी इसी रिश्ते की बात चल रही थी, इसलिए आजी को यह बात बहुत गलत लगती है कि जगधात्री के हिस्से का रिश्ता तपस्या के सिर पर डाल दिया गया। जगधात्री के पिता भी आजी की बात से सहमत होते हैं और मानते हैं कि यह रिश्ता जगधात्री के लिए था, तपस्या के लिए नहीं। हालांकि जगधात्री खुद मना करती है और आजी से कहती है कि इसे जाने दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं। अब सवाल यह है कि क्या आजी जबरदस्ती जगधात्री की शादी रुद्रा से करवाएंगी या जगधात्री खुद आगे बढ़कर इस शादी से इनकार कर देगी। दूसरी तरफ शिवाय को भी यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, क्योंकि कहीं न कहीं वह जगधात्री को पसंद करता है और उसके रिश्ते की चर्चा उसे अंदर से बेचैन कर देती है। यह रिश्ता पक्का समझा जा रहा था और सभी चाहते थे कि शादी जल्दी से जल्दी हो जाए, एक तरह से चट मंगनी पट ब्याह। लेकिन तभी खुलासा होता है कि इस रिश्ते को तय करने के लिए कुछ झूठ बोला गया है और धोखा दिया गया है। इसी वजह से घर में तनाव पैदा हो जाता है। तपस्या की खुशियों पर किसी तरह की विपत्ति न आए, इसलिए एक तरफ से रिश्ते का विरोध होता है, जबकि दूसरी तरफ कहा जाता है कि अगर इस घर से किसी की डोली पहले उठेगी तो वह जगधात्री की होगी, वरना बड़ी मुसीबत के लिए तैयार रहें। असल में जगधात्री की छोटी बुआ यहाँ रुद्रा और जगधात्री के रिश्ते की बात करने आई थीं, लेकिन उन्होंने अचानक तपस्या का रिश्ता रुद्रा के साथ तय कर दिया। यह बात आजी को बिल्कुल पसंद नहीं आती, क्योंकि वह शुरू से चाहती थी कि जगधात्री की शादी रुद्रा से हो। पंडित से भी इसी रिश्ते की बात चल रही थी,
इसलिए आजी को यह बात बहुत गलत लगती है कि जगधात्री के हिस्से का रिश्ता तपस्या के सिर पर डाल दिया गया। जगधात्री के पिता भी आजी की बात से सहमत होते हैं और मानते हैं कि यह रिश्ता जगधात्री के लिए था, तपस्या के लिए नहीं। हालांकि जगधात्री खुद मना करती है और आजी से कहती है कि इसे जाने दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं। अब सवाल यह है कि क्या आजी जबरदस्ती जगधात्री की शादी रुद्रा से करवाएंगी या जगधात्री खुद आगे बढ़कर इस शादी से इनकार कर देगी। दूसरी तरफ शिवाय को भी यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, क्योंकि कहीं न कहीं वह जगधात्री को पसंद करता है और उसके रिश्ते की चर्चा उसे अंदर से बेचैन कर देती है। यह रिश्ता पक्का समझा जा रहा था और सभी चाहते थे कि शादी जल्दी से जल्दी हो जाए, एक तरह से चट मंगनी पट ब्याह। लेकिन तभी खुलासा होता है कि इस रिश्ते को तय करने के लिए कुछ झूठ बोला गया है और धोखा दिया गया है। इसी वजह से घर में तनाव पैदा हो जाता है। तपस्या की खुशियों पर किसी तरह की विपत्ति न आए, इसलिए एक तरफ से रिश्ते का विरोध होता है, जबकि दूसरी तरफ कहा जाता है कि अगर इस घर से किसी की डोली पहले उठेगी तो वह जगधात्री की होगी, वरना बड़ी मुसीबत के लिए तैयार रहें। असल में जगधात्री की छोटी बुआ यहाँ रुद्रा और जगधात्री के रिश्ते की बात करने आई थीं, लेकिन उन्होंने अचानक तपस्या का रिश्ता रुद्रा के साथ तय कर दिया। यह बात आजी को बिल्कुल पसंद नहीं आती, क्योंकि वह शुरू से चाहती थी कि जगधात्री की शादी रुद्रा से हो। पंडित से भी इसी रिश्ते की बात चल रही थी, इसलिए आजी को यह बात बहुत गलत लगती है कि जगधात्री के हिस्से का रिश्ता तपस्या के सिर पर डाल दिया गया। जगधात्री के पिता भी आजी की बात से सहमत होते हैं और मानते हैं कि यह रिश्ता जगधात्री के लिए था, तपस्या के लिए नहीं। हालांकि जगधात्री खुद मना करती है और आजी से कहती है कि इसे जाने दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं। अब सवाल यह है कि क्या आजी जबरदस्ती जगधात्री की शादी रुद्रा से करवाएंगी या जगधात्री खुद आगे बढ़कर इस शादी से इनकार कर देगी। दूसरी तरफ शिवाय को भी यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, क्योंकि कहीं न कहीं वह जगधात्री को पसंद करता है और उसके रिश्ते की चर्चा उसे अंदर से बेचैन कर देती है। यह रिश्ता पक्का समझा जा रहा था और सभी चाहते थे कि शादी जल्दी से जल्दी हो जाए, एक तरह से चट मंगनी पट ब्याह। लेकिन तभी खुलासा होता है कि इस रिश्ते को तय करने के लिए कुछ झूठ बोला गया है और धोखा दिया गया है। इसी वजह से घर में तनाव पैदा हो जाता है। तपस्या की खुशियों पर किसी तरह की विपत्ति न आए, इसलिए एक तरफ से रिश्ते का विरोध होता है, जबकि दूसरी तरफ कहा जाता है कि अगर इस घर से किसी की डोली पहले उठेगी तो वह जगधात्री की होगी, वरना बड़ी मुसीबत के लिए तैयार रहें। असल में जगधात्री की छोटी बुआ यहाँ रुद्रा और जगधात्री के रिश्ते की बात करने आई थीं, लेकिन उन्होंने अचानक तपस्या का रिश्ता रुद्रा के साथ तय कर दिया। यह बात आजी को बिल्कुल पसंद नहीं आती, क्योंकि वह शुरू से चाहती थी कि जगधात्री की शादी रुद्रा से हो। पंडित से भी इसी रिश्ते की बात चल रही थी, इसलिए आजी को यह बात बहुत गलत लगती है कि जगधात्री के हिस्से का रिश्ता तपस्या के सिर पर डाल दिया गया। जगधात्री के पिता भी आजी की बात से सहमत होते हैं और मानते हैं कि यह रिश्ता जगधात्री के लिए था, तपस्या के लिए नहीं। हालांकि जगधात्री खुद मना करती है और आजी से कहती है कि इसे जाने दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं। अब सवाल यह है कि क्या आजी जबरदस्ती जगधात्री की शादी रुद्रा से करवाएंगी या जगधात्री खुद आगे बढ़कर इस शादी से इनकार कर देगी। दूसरी तरफ शिवाय को भी यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, क्योंकि कहीं न कहीं वह जगधात्री को पसंद करता है और उसके रिश्ते की चर्चा उसे अंदर से बेचैन कर देती है। यह रिश्ता पक्का समझा जा रहा था और सभी चाहते थे कि शादी जल्दी से जल्दी हो जाए, एक तरह से चट मंगनी पट ब्याह।
लेकिन तभी खुलासा होता है कि इस रिश्ते को तय करने के लिए कुछ झूठ बोला गया है और धोखा दिया गया है। इसी वजह से घर में तनाव पैदा हो जाता है। तपस्या की खुशियों पर किसी तरह की विपत्ति न आए, इसलिए एक तरफ से रिश्ते का विरोध होता है, जबकि दूसरी तरफ कहा जाता है कि अगर इस घर से किसी की डोली पहले उठेगी तो वह जगधात्री की होगी, वरना बड़ी मुसीबत के लिए तैयार रहें। असल में जगधात्री की छोटी बुआ यहाँ रुद्रा और जगधात्री के रिश्ते की बात करने आई थीं, लेकिन उन्होंने अचानक तपस्या का रिश्ता रुद्रा के साथ तय कर दिया। यह बात आजी को बिल्कुल पसंद नहीं आती, क्योंकि वह शुरू से चाहती थी कि जगधात्री की शादी रुद्रा से हो। पंडित से भी इसी रिश्ते की बात चल रही थी, इसलिए आजी को यह बात बहुत गलत लगती है कि जगधात्री के हिस्से का रिश्ता तपस्या के सिर पर डाल दिया गया। जगधात्री के पिता भी आजी की बात से सहमत होते हैं और मानते हैं कि यह रिश्ता जगधात्री के लिए था, तपस्या के लिए नहीं। हालांकि जगधात्री खुद मना करती है और आजी से कहती है कि इसे जाने दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं। अब सवाल यह है कि क्या आजी जबरदस्ती जगधात्री की शादी रुद्रा से करवाएंगी या जगधात्री खुद आगे बढ़कर इस शादी से इनकार कर देगी। दूसरी तरफ शिवाय को भी यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, क्योंकि कहीं न कहीं वह जगधात्री को पसंद करता है और उसके रिश्ते की चर्चा उसे अंदर से बेचैन कर देती है। यह रिश्ता पक्का समझा जा रहा था और सभी चाहते थे कि शादी जल्दी से जल्दी हो जाए, एक तरह से चट मंगनी पट ब्याह। लेकिन तभी खुलासा होता है कि इस रिश्ते को तय करने के लिए कुछ झूठ बोला गया है और धोखा दिया गया है। इसी वजह से घर में तनाव पैदा हो जाता है। तपस्या की खुशियों पर किसी तरह की विपत्ति न आए, इसलिए एक तरफ से रिश्ते का विरोध होता है, जबकि दूसरी तरफ कहा जाता है कि अगर इस घर से किसी की डोली पहले उठेगी तो वह जगधात्री की होगी, वरना बड़ी मुसीबत के लिए तैयार रहें। असल में जगधात्री की छोटी बुआ यहाँ रुद्रा और जगधात्री के रिश्ते की बात करने आई थीं, लेकिन उन्होंने अचानक तपस्या का रिश्ता रुद्रा के साथ तय कर दिया। यह बात आजी को बिल्कुल पसंद नहीं आती, क्योंकि वह शुरू से चाहती थी कि जगधात्री की शादी रुद्रा से हो। पंडित से भी इसी रिश्ते की बात चल रही थी, इसलिए आजी को यह बात बहुत गलत लगती है कि जगधात्री के हिस्से का रिश्ता तपस्या के सिर पर डाल दिया गया। जगधात्री के पिता भी आजी की बात से सहमत होते हैं और मानते हैं कि यह रिश्ता जगधात्री के लिए था, तपस्या के लिए नहीं। हालांकि जगधात्री खुद मना करती है और आजी से कहती है कि इसे जाने दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं। अब सवाल यह है कि क्या आजी जबरदस्ती जगधात्री की शादी रुद्रा से करवाएंगी या जगधात्री खुद आगे बढ़कर इस शादी से इनकार कर देगी। दूसरी तरफ शिवाय को भी यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, क्योंकि कहीं न कहीं वह जगधात्री को पसंद करता है और उसके रिश्ते की चर्चा उसे अंदर से बेचैन कर देती है। यह रिश्ता पक्का समझा जा रहा था और सभी चाहते थे कि शादी जल्दी से जल्दी हो जाए, एक तरह से चट मंगनी पट ब्याह। लेकिन तभी खुलासा होता है कि इस रिश्ते को तय करने के लिए कुछ झूठ बोला गया है और धोखा दिया गया है। इसी वजह से घर में तनाव पैदा हो जाता है। तपस्या की खुशियों पर किसी तरह की विपत्ति न आए, इसलिए एक तरफ से रिश्ते का विरोध होता है, जबकि दूसरी तरफ कहा जाता है कि अगर इस घर से किसी की डोली पहले उठेगी तो वह जगधात्री की होगी, वरना बड़ी मुसीबत के लिए तैयार रहें। असल में जगधात्री की छोटी बुआ यहाँ रुद्रा और जगधात्री के रिश्ते की बात करने आई थीं, लेकिन उन्होंने अचानक तपस्या का रिश्ता रुद्रा के साथ तय कर दिया। यह बात आजी को बिल्कुल पसंद नहीं आती, क्योंकि वह शुरू से चाहती थी कि जगधात्री की शादी रुद्रा से हो। पंडित से भी इसी रिश्ते की बात चल रही थी, इसलिए आजी को यह बात बहुत गलत लगती है कि जगधात्री के हिस्से का रिश्ता तपस्या के सिर पर डाल दिया गया।
जगधात्री के पिता भी आजी की बात से सहमत होते हैं और मानते हैं कि यह रिश्ता जगधात्री के लिए था, तपस्या के लिए नहीं। हालांकि जगधात्री खुद मना करती है और आजी से कहती है कि इसे जाने दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं। अब सवाल यह है कि क्या आजी जबरदस्ती जगधात्री की शादी रुद्रा से करवाएंगी या जगधात्री खुद आगे बढ़कर इस शादी से इनकार कर देगी। दूसरी तरफ शिवाय को भी यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, क्योंकि कहीं न कहीं वह जगधात्री को पसंद करता है और उसके रिश्ते की चर्चा उसे अंदर से बेचैन कर देती है।